बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी इस्तीफा दे रहे हैं। अफसरशाही से इतने नाराज हैं कि उन्होंने इस्तीफा देना ही उचित समझा है। आपको बता दें कि मदन सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग मंत्री स्तर पर होना चाहिए था वो अफसर कर रहे हैं। अब इस अपमान के साथ मंत्री पद पर रहना उचित नहीं है। सहनी ने कहा है कि मेरा इस्तीफा तैयार है, देने जा रहा हूं। पटना में सिर्फ घर ले लेना और गाड़ी ले लेना मंत्री होना नहीं होता है। मैं नीतीश जी के साथ रहूंगा, लेकिन इस्तीफा दे रहा हूं। समाज कल्याण मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश सरकार में मंत्रियों की कोई पूछ नहीं है। अब मेरे पास इस्तीफा के अलावा कोई चारा नहीं है। विभाग के प्रधान सचिव अतुल कुमार पर मंत्री ने आरोप लगाते हुए अपनी व्यथा बताई है। कहा कि सरकार में अफसरशाही हावी हो गई है। 4 साल से एक ही जगह जमे हैं। अब तक क्या किया ये किसी को मालूम नहीं। अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें। इसलिए हमने एकदम मन बना लिया है कि हम अब इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा। पार्टी में रहेंगे? पार्टी में निश्चित रूप से रहेंगे। पार्टी में भी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी रहेंगे, और उन्होंने जो पहचान दिया है उसको ज़िंदगी भर याद है। ऐसा क्यों किया एकाएक पार्टी? एकाएक पार्टी का नहीं, हम कह रहे हैं मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा देंगे। और हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं यहाँ के अफसरशाही से। बिहार में ताबड़तोड़ तबादलों पर भाजपा के विधायक ने खलबली मचाने वाला बयान दिया है। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा से विधायक हैं। बावजूद इसके उन्होंने भाजपा से आने वाले बिहार सरकार के मंत्रियों पर ही सीधा हमला बोला है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा है कि जदयू के ज्यादातर मंत्रियों ने नीतीश कुमार के डर से पैसा नहीं लिया है, लेकिन भाजपा के मंत्रियों ने तबादलों के लिए जमकर पैसा खाया है। ज्ञानू की माने तो उन्हें इसकी पक्की खबर उन अफसरों से ही मिली है जिसका पैसा लेकर ट्रांसफर किया गया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के 80% मंत्रियों ने घूस लिया है और अफसरों को बुला बुला कर उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। ज्ञानू ने अपने बयान में हालांकि जदयू से आने वाले ज्यादातर मंत्रियों को क्लीन चिट दी है, लेकिन उन्होंने जदयू के भी कुछ मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं। ज्ञानू ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि जदयू से आने वाले एक मंत्री जो निर्माण विभाग से जुड़े हैं, उन्होंने भी जमकर ट्रांसफर के लिए पैसे लिए हैं। पैसे लेने वाले मंत्री को उन्होंने हाई प्रोफाइल और जदयू में दूसरे दल से आने वाला बताया है। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भाजपा के वो विधायक है जो पहले ही भाजपा की पोल खोलते रहे हैं। सरकार गठन के दौरान जब भाजपा ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया था, तब भी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी जताई थी। ज्ञानू ने भाजपा नेतृत्व पर मंत्री बनाए जाने में जातीय समीकरणों का ख्याल नहीं रखने का आरोप लगाया था। शक्ति प्रदर्शन के बाद अब लोजपा में इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। अब दोनों गुट यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच एक नई बात पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। वह है पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत रत्न दिलवाने की। कुछ दिनों पहले ही जमुई सांसद चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता को भारत रत्न से सम्मान प्रदान कराने के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी। अपनी इस मांग को लेकर चिराग ने एक लेटर भी लिखा था। उधर 5 जुलाई रामविलास पासवान की जयंती मनाने के लिए भी दोनों गुट अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। आपको बता दें कि अब पशुपति पारस ने भी अपने दिवंगत भाई के लिए भारत रत्न देने की मांग प्रधानमंत्री से कर दी है। पारस ने अपनी इस मांग को पूरा कराने के लिए उस शख्स से समर्थन मांगा है जिन्हें चिराग पासवान नापसंद करते हैं। वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके साथ ही उन्होंने हाजीपुर या पटना से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की एक प्रतिमा स्थापित करने की भी अपील की है। भारत रत्न और प्रतिमा स्थापित करने की मांग चिराग पासवान ने तब की थी जब वो उन्होंने पार्टी में टूट के बाद दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। पार्टी की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति के जरिए पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि उनके बड़े भाई दलितों और दबे कुचले लोगों के मसीहा थे।
सदियों से अंधेरे घर में दिया जलाने का उनका सपना था, जिसे साकार करने में एलजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्हीं की वजह से हाजीपुर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है। बिहार की सियासत में दल बदल का खेल तेज हो गया है। एक बार फिर नीतीश कुमार के खेमे से पूर्व विधायक मनजीत सिंह अपना दल बदल रहे हैं। पूर्व विधायक मनजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ 3 जुलाई को राजद में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि मनजीत सिंह 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव से पटना आवास पर आकर मुलाकात भी कर चुके हैं और 3 जुलाई को पूरे धमक के साथ राजद में शामिल होने की घोषणा भी कर चुके हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता नजर आ रहा है। पटना लौटते ही सीएम को जैसे ही इस बात की भनक हुई, वो परेशान हो गए और मनजीत सिंह को रोकने के खातिर अपने खेमे में लाने की हर कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीएम नीतीश ने मनजीत को रोकने के लिए अपनी पूरी टीम उतार दी है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि मनजीत सिंह सीएम के काफी करीबी रहे हैं। नीतीश कुमार उन्हें जदयू से जाने नहीं देना चाहते। नीतीश ने तुरंत मनजीत सिंह के करीबी नेताओं में लेसी सिंह और जय कुमार सिंह को निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी मनजीत से मिले और उन्हें किसी भी कीमत पर रोके। अब देखना ये है कि क्या नाराज पूर्व विधायक को जदयू एक बार फिर अपने खेमे में वापस ला पाएगी या फिर 3 जुलाई को वो अपने विरोधी यानी कि राजद में शामिल हो जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजा के बीच पार्टी पर दावेदारी का विवाद अभी जारी है। पशुपति पारस गुट की तरफ से अब चिराग पासवान पर सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। पारस गुट का चिराग पर बड़ा आरोप ये है कि कांग्रेस सांसद ने ही चिराग के हेलीकॉप्टर की फंडिंग की है। पारस गुट के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि चिराग पासवान ये जवाब दे कि विधानसभा चुनाव में वो जो 135 सीटों पर जिस हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे थे उसका पैसा उन्होंने कहां से खर्च किया। श्रवण अग्रवाल ने किसी का नाम लिए बिना आरोप लगाया है कि बिहार से कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद ने चिराग के हेलीकॉप्टर का खर्च उठाया था। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद हम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। वहीं एलजेपी पारस गुट के प्रवक्ता संजय शराफ ने चिराग पासवान पर पिछले बार विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर हेलीकॉप्टर से प्रचार करने और उनके पेमेंट के लिए विपक्ष का सहयोग लेने का आरोप लगाया है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में चिराग ने जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया उसकी पेमेंट विपक्षी दल के सांसद की तरफ से क्यों आई। अगर आप कथाकथित हनुमान है तो फिर पेमेंट क्यों दुश्मनों के खेमे से आ गई। संजय शराफ ने आगे कहा है कि चिराग पासवान इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करें क्योंकि इस पेमेंट की पूरी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है और जल्द ही इसको सार्वजनिक भी करेंगे। तथाकथित हनुमान ने भगवान राम के साथ सही कहा किया। भगवान राम की पार्टी को हराने की पूरी कोशिश की। बता दें कि पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में लोजपा के 6 से 5 सांसदों ने चिराग पासवान को अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से ही राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। संपत्ति का ब्यौरा को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। नीतीश सरकार का ये बड़ा फैसला संपत्ति को लेकर यह है कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों पर एफआईआर होगी। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण को लेकर ये फैसला नीतीश सरकार ने लिया है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की यूएसपी रही है। इसके तहत अब बिहार सरकार ऐसे सरकारी सेवकों पर शिकंजा कसने की रणनीति बना रही है जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि संपत्ति छिपाने वाले ऐसे सरकारी सेवकों पर न केवल अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनको आपराधिक केस का भी सामना करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने भी सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। जदयू विधायक शशि भूषण हजारी का दिल्ली में निधन हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक शशि भूषण हजारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली स्थित गंगाराम अस्पताल में चल रहा था।
गुरुवार को इलाज के क्रम में ही उनकी मौत हो गई। आपको बताते चले कि जदयू के दिवंगत विधायक शशिभूषण हजारी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उनके निधन के बाद बिहार की राजनीतिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है। अपनी पार्टी के विधायक के निधन की खबर सुनकर सीएम नीतीश कुमार भी भावुक हुए। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए के हाथ पहली और बड़ी सफलता लगी है। हैदराबाद से 2 सगे भाई को मोहम्मद इरफान खान उर्फ इमरान मलिक और नासिर खान उर्फ नासिर मलिक को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस टीम की तरफ से मिले इनपुट के आधार पर की गई है। एनआईए के अनुसार दोनों भाई आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। इनका मकसद सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट करना था, जिससे भारी जान माल का नुकसान होता। कपड़े के बंडल में जो 100 ml की शीशी मिली थी, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में आईईडी थी। पकड़ा गया नासिर मलिक इसका एक्सपर्ट है। आपको बता दें कि तेलंगाना पुलिस की इंटेलिजेंस सेल के पास इनपुट थी कि इमरान मलिक और नासिर मलिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इनके मूवमेंट के बारे में पता किया जा रहा था। कई दिनों से कड़ी नजर रखी जा रही थी। फिर फुल प्रूफ प्लान के तहत दोनों को हैदराबाद से ही पकड़ा गया। एनआईए का दावा है कि ये दोनों लश्कर की सीमा पार से बनाई गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। नासिर मलिक साल 2012 में पाकिस्तान गया था, वहीं इससे केमिकल से आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली थी। बिहार से लौटने के बाद से ही एनआईए की एक टीम हैदराबाद में कैंप कर रही है। पकड़े गए दोनों भाई से पूछताछ चल रही है। इन दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जाएगा और पटना के एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दोनों भाई कपड़े के कारोबारी हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हैदराबाद में अपना कारोबार चला रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। लिखित परीक्षा में 1142 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बुधवार को रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि इसके लिए इंटरव्यू जुलाई के अंतिम सप्ताह में लिया जाना संभावित है। फाइनल रिजल्ट सितंबर तक जारी होगा। आपको बता दें कि 14 विभागों के 423 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में 6,617 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ये लिखित परीक्षा 25 से 28 नवंबर 2020 को ली गई थी। परीक्षा में कुल 4,11,470 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 6 मार्च को हुई पीटी की परीक्षा में 6,517 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके तहत बिहार प्रशासनिक सेवा डीएसपी, जिला समादेष्टा, मद निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग, अवर निबंधक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड कार्यपालक पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड SC/ST कल्याण पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की जाएगी। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में बस 1 महीने रह गए हैं। संभावित तौर पर अगस्त में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है और चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के मुताबिक अब वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर दूरी के बाद ही कोई बूथ बनाया जा सकता है। 100 मीटर के भीतर कोई बूथ नहीं बनाया जा सकेगा। इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए 5 जुलाई तक सभी पंचायतों के चुनाव के चरण बताने को कहा गया है। किस पंचायत में किस चरण में चुनाव कराया जाए, इसका चॉइस खुद निर्वाचन आयोग को देना है। निर्वाचन आयोग ने सभी पुराने और जर्जर भवनों में बने बूथों को तत्काल बदलने का निर्देश भी जारी कर दिया है। पंचायत में पुराने भवनों की जगह पर नए कोई भी सरकारी भवन में बूथ ले जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोग सुरक्षित और सही तरीके से मतदान कर सकें। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से बड़ा फैसला लेते हुए सभी वोटरों को टीका लगवाने के निर्देश भी जारी किए हैं। जिलों को दिए गए निर्देश के मुताबिक पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए खड़े हो रहे उम्मीदवारों और सुरक्षा बलों को भी टीका लगवाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि सुरक्षा के साथ बेहतर तरीके से मतदान हो सके। कोविड जैसे हालात में पंचायत चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ा चैलेंज है। उत्पाद विभाग ने तालाब में बहाई शराब, मरी
सारी मछलियां। जी हां, आपको बता दें कि वैशाली के कटहरा थाना इलाके में बड़ी संख्या में तालाब की मछलियां मर जाने से अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। तालाब से दुर्गंध आ रही है, जिसके चलते सरकारी दफ्तर के साथ आसपास के लोगों का भी जीना दुर्भर हो गया है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को कटहरा थाना परिसर स्थित पोखर के समीप जब्त की गई विदेशी शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने नष्ट किया था। आशंका है कि इसी दौरान शराब की बोतलें से निकली शराब पानी में बह गई, जिसके चलते तालाब का पानी दूषित हो गया और बड़ी संख्या में मछलियां मर गई। इसको लेकर स्थानीय राजद नेत्री विधा राय ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि मापदंड के अनुसार शराब को नष्ट किया जाना है, लेकिन शराब नष्ट किए जाने के दौरान आसपास का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते अंदेशा है कि शराब तालाब में चली गई और उसी कारण मछलियां मर गई हैं। उन्होंने इसको लेकर जांच की मांग की है। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज के साथ आकाशीय बिजली का भी खतरा है। पटना और आसपास के जिलों में पछुआ हवा के कारण थोड़ी राहत होगी। राज्य के पूर्वी और तराई वाले भागों के जिलों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की गतिविधियों को लेकर अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि कटिहार, भागलपुर, दरभंगा समेत 12 जिलों में आज भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पूर्वानुमान के अनुरूप दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में अधिक वर्षा हुई है। उत्तर बिहार के अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्य और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है, जबकि दक्षिण बिहार में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। गौनाहा में 21, त्रिवेणी वाल्मीकि नगर में 15, डिग्री बेज में 12, रामनगर में 9 और बैरगनिया में 8 mm बारिश हुई है। अगले 24 घंटे के दौरान दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण में आकाशीय बिजली के खतरे को लेकर अलर्ट किया है।